सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, सत्संग जी सतगुरु माता जी की सीम कृपा है कि आज आप सभी के स्वरूप में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और कहीं न कहीं सत्संग जी हम सभी उपस्थित हैं जहाँ परमादरणीय मोहन प्रसाद जायसवाल जी, जिनको सतगुरु ने इस चितौड़ा गांव का सत्संगत मुखी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी, और सभी ने सत्संगत कहा भी कि वो अपने नश्वर शरीर को छोड़कर इस ब्रह्म में लीन हो गए। सत्संगत कहीं न कहीं अपने काम को पूरा कर गए और जहां इस रूप में बैठे हैं प्रेरणा लेने के लिए, प्रेरणा दिवस के अवसर पर, तो सत्संग जी उनके जीवन की से प्रेरणा लेने की बात कही जा रही है। किस प्रकार उन्होंने जीवन जिया, किस प्रकार उन्होंने ज्ञान जीवन में उतार कर ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इस सारी बातों का सत्संगत महात्मा जिक्र कर रहे थे। किसी ने सत्संगत उनके साथ रहकर जीवन की बातें की, कोई महात्मा भी जिक्र की 28 साल से साथ ही रहे। यानी एक एक जीवन की व्याख्या महात्माओं ने किया। आप भी सब तकरीबन 11-11:30 बजे से यहाँ बैठे हैं और सत्संग जी इसके पहले भी सत्संगत संगतों में उनके सानिध्य में करने का अवसर भी बना होगा आपका। उनकी बातें, उनसे उनके बोलने का तरीका सब आप सत्संगत कहीं न कहीं प्रेरणा लेने के बाद दास भी अक्सर जब भी इधर आना होता था, चाहे उगलिया में या मीटिंगों में या कभी सत्संगत कुशीनगर भी मीटिंग में बुलाया तो महात्मा का आगमन उस रूप में हुआ। तो जो एक सहज अवस्था महात्मा की थी, और दास को ध्यान है सत्संग जी कि कभी आज तक जब भी दास से मिले थे किसी की शिकायत नहीं किए थे। सत्संग हमेशा सत्संग जी संगत की बातें, संगत को कैसे बढ़ाया जाए, संगत में क्या हो सकता है, फोन पर भी बातें सत्संगत अक्सर हो जाया करती थी। बीच में सत्संगत थोड़ी तबीयत खराब थी तो पता चला दास ने बात भी किया उस रूप में जब सत्संग जी। तो यही सत्संगत ध्यान की सदगुरु जो करेगा वो ठीक करेगा। तो और सत्संग जी जब प्रेरणा लेने की बात आती है, जीवन को उन्होंने जिया, सुंदर तरीके से जिया, परिवार के लोग भी बैठे हैं यहाँ। तो यहाँ सत्संग जी कई बार जब बात आती है तो लोग कह देते हैं सत्संग जी कि उनके लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए, उनके इस काम के लिए सत्संग ये हो जाता तो ठीक है। सत्संग आत्मा तो उसी दिन शांत हो गई जब अपने मूल से मिल गई। जो मूल उसका है परमात्मा, और आत्मा तब तक बेचैन रहती है जब तक कि अपने मूल से नहीं मिलती, और वो जन्मों 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 तक सत्संग जी बेचैन रहती है। लेकिन उन्होंने अपने आत्मा को इस परमपिता परमात्मा, अपना जो मूल है, उससे जोड़ लिया था। उनके लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये निरंकार है परमात्मा कृपा करना कि उनको अपने से मिला लिया। वो तो मिला लिया, उनको निज घर की पहचान थी।
हम अक्सर साथ संगत बात होती है तो कहते हैं कहां से आए, कहां जाना, क्या मेरा रूप, समाज में जाइए बात होती है तो अक्सर लोग कहते हैं महाराज कहां से आए, कहां जाना है इसकी जानकारी नहीं। यहाँ वही बात तो की जा रही है, कहां से आए, कहां जाना, क्या रूप, क्या औकात। और वाकई में सत्संग जी यही जानने के लिए इस परमपिता परमात्मा ने इंसान का जन्म दिया। पढ़ते भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुभ दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जे परलोक सवारा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ, हीरा जन्म, अमोलक जन्म, भाग्यशाली जन्म इसीलिए प्राप्त हुआ और किसी काम के लिए नहीं प्राप्त हुआ। ये धन दौलत ताकत बात होती है सत्संग जी। विचार करें, सब परिवार वाले बैठे, कमाए होंगे, घर बनाए होंगे, घर में तमाम सामानों की व्यवस्था की होंगी, कौन सा सामान लेके गए, कुछ एक चीज भी लेके गए नहीं, सत्संग कुछ भी नहीं जाता। न धन दौलत ताकत, महात्मा वचनों में भी कहा करते छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और तरवाणी में भी महात्मा ने भी वो बात रखी कि ऋण तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, कि कोई नहीं समझाना, कोई तेरे साथ नहीं जाना। मार्केट में आवाज जा रही है, जाएगा क्या जो हमने यहां किया। जीवन और मृत्यु के बीच में का जो समय है उसको किस प्रकार जिया, जाएगा वही, याद वही किया जाता है। और वो इंसान तब तक नहीं साथ संगत, लोग कहते हैं ना मैं मरियो मरियो संसारा मोह मिला जीवन, मैं नहीं मरने वाला। संत मरता नहीं है, संत के नाम के आगे कभी स्वर्गीय शब्द नहीं लगता। विचार करके देखें, संत कबीर, संत तुकाराम, कबीरदास की बात आती है, चाहे तुलसीदास की बात आती है, मीरा की बात आती है, तमाम संतों का नाम लिया जाता है साथ में। किसी संत के नाम से, नाम के आगे आपने स्वर्गीय शब्द लिखा नहीं साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर लिया, वो अपने निज धाम की प्राप्ति कर ली। उसी प्रकार सत्संग जी, ये महात्मा जिनकी प्रेरणा दिवस में हम बैठे, उन्होंने अपना काम कर लिया। पीछे हम हैं, प्रेरणा हमें लेनी है, प्रेरणा परिवार को लेनी है कि क्या जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें भेजा, क्या जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने 84 लाख जोनियों में से निकालकर हमें इंसान का जन्म दिया, क्या हमने वो काम किया। आज सत्संग से प्रेरणा लेने की बात है, क्या हमने काम किया, क्या हमें ये जन्म प्राप्त किया, हमने इस जन्म का काम किया। तो अगर विचार करके देखें तो उत्तर यही आएगा कि मैंने तो काम नहीं किया। मुझे परमात्मा ने, जानवरों की बात आती है, जानवरों का भी जिक्र आता है, तो उनके लिए भी सत्संग अक्सर इंसान के लिए कहा जाता है कि मनोरभाव, मनुष्य बनो। जानवर के लिए नहीं कहा जाता कि जानवर बनो, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है। इंसान को ही व्यवस्था दी गई, इंसान को ही बातें कही गई कि वो परमात्मा से जुड़े, अपने जीवन को सफल बनाए, अपने निज घर की पहचान करे। नहीं तो जाना तो है, शरीर सबको छोड़ना। राम गयो रावण गयो जाको कुल परिवार, राम भी चले गए, रावण भी चला गया, सबको जाना, हमको भी जाना है। लेकिन दास फिर यही बात कहेगा कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है उसको किस प्रकार गुजार रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और गुरु जब धरती पर आता है सत्संग जी, तो मैसेज देता है, समझाने का प्रयास करता है, हैम्बरिंग कराता है। संत महात्मा आते हैं सत्संग हमारे जीवन में, हैम्बरिंग कराता है। और कहीं ना कहीं अगर सुख की बात कर लिया जाए, आनंद की बात कर लिया जाए, तो धनों में नहीं है। दास पिछले दिनों भी इधर आया था तो बात जिक्र कर रहा था कि मुंबई जाना हुआ और ऐसे संगत हो रही थी, एक व्यक्ति मिल गए दास,
ज्ञान नहीं प्राप्त किए थे। तो कहे महाराज थोड़ा मेरे घर में भी आप चरण डाल देते। दास गया उनके घर, आपको बताया सुख सुविधा के सारे साधन इकट्ठे थे, गाड़ियां थी, घर बढ़िया था, नौकरी बढ़िया थी, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन जब घर में अंदर गया, उनके साथ बैठना हुआ, तो दास ने एक बात कही, महाराज क्या हाल चाल है? तो उनका जवाब क्या आया कि महाराज सुकून नहीं है। तो मन में ध्यान आया, उनसे पूछा महाराज आप कहते हैं सुकून नहीं है, इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी नौकरी है, गाड़ियां, हर चीज से, हर घर में हर सुख सुविधा से लैस घर है आपका, फिर भी आप कहते हैं सुख नहीं है। तो कहते हैं नहीं महाराज सुख नहीं है। तो ध्यान तो यही है, न धन में, न ताकत में, न दौलत में, जितनी चीजें ये बातें हो रही हैं, सुकून तो इसमें किसमें नहीं है। सुकून तो केवल मात्र परमात्मा के चरणों में ही सुकून है। और परमात्मा मिलेगा कैसे? परमात्मा पाया कैसे जा सकता है? परमात्मा जीवन में कैसे आए? इसके लिए उपाय साक्षात संतों ने ही लिखा है। गुरु गुरु बिन पौ नितरे न कोई, जो बिरंज शंकर सब होई। बिना गुरु के भवसागर को पार नहीं कर सकते, बेशक शंकर जी के समान क्यों न हो जाओ। यानी गुरु जीवन में जरूरी। गुरु की बातें आई तो साक्षात उसके लिए भी महात्माओं ने कहा, जो गुरु हमें परमात्मा से जोड़ दे, जो बता दे कि तेरे मूल का, जो तेरा मूल क्या है उसको बता दे। और जब वो जीवन में आ जाएगा तो जन्म, कहते हैं ना, सन्मुख होई जीव में जब ही जन्म कोटि अगना सो तमहि। जब ये जीव इस परमात्मा के सन्मुख होगा, करोड़ों जन्मों के अपराध खत्म हो जाएगा। तो सत्संग सदगुरु जब धरती पर आता है सत्संग, तो कहीं न कहीं हमारे अपराध को खत्म करने आता, और किसी कर्म कांडों में नहीं बांधना। बहुत लोगों के मन में बात आती है कि महाराज शरीर छोड़ा है, कर्मकांड करना है, ऐसे जाएंगे तो पार उतर जाएंगे। नहीं सत्संग, वो तो सीधा सीधा बताते कि ये तेरा स्थान है, यहां से आए तुझे यहां जाना है, घर की पहचान करा देते हैं। और सदगुरु यही काम हमारे जीवन में करता है। तो आओ सत्संग जी, आज इस अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हैं और इस मार्केट में भी आवाज दी जा रही है, परमात्मा की जानकारी की आवाज दी जा रही है। और ये प्रेरणा लेने के लिए इस मार्केट में भी लोगों से कहा जा रहा है कि भाई अगर जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो गुरु के पास आना होगा। गुरु के पास आएंगे तो जिस परमात्मा की खोज करेंगे, महात्मा ने कहा ना, जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, उसका ज्ञान पल भर में यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ दिखाया जा रहा है। इस परमपिता परमात्मा की जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, जिसका नाम लेते हैं और जिसका जिस रूप में मानते हैं, तो उस परमात्मा को जनाया जा सकता है। क्योंकि वाकई में जाने बिना अगर चले गए तो सत्संग अक्सर महात्मा कहते हैं 84 लाख जूनिया लख 84 परम के पग पर अटका आए, अब की पासा न लहा तो फिर 84 जाए, इस बार नहीं चेता तो फिर उन 84 लाख जूनियों में जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने मौका दिया है, परमात्मा ने गोल्डन चांस दिया है, परमात्मा ने अवसर दिया है, तो इस अवसर को बुनाए, एक बार जरूर आए और इस परमपिता परमात्मा को जानने का प्रयास करें, जिसके लिए ये महात्मा यहाँ आवाज लगा रहे हैं। और दास समझता है कि हर रविवार को यहाँ इस बाजार में महात्मा आवाज लगाते हैं कि आओ प्रभु को जानो, परमात्मा को जानो, जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने भेजा है। ये पढ़ने से नहीं होगा, जानने की आवश्यकता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि परमात्मा जाना जा सकता है, इसको जानने की जरूरत है। सत्संग जी, अगर मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है तो आओ सत्संग जी
दास की कृपा है, सत्संग दास तो ये अरदास करेगा कि सदगुरु माता जी ऐसे ही आप सभी को बल दिए रहे, ताकत दिए रहे कि जो गुरु का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसको ऐसे ही जन जन तक पहुंचाने का काम करें कि जो सुख आपको मिला है वो सुख दुनिया को भी मिले। दुनिया में भी सत्संग जी प्रेम हो, अमन हो, शांति हो। क्योंकि सत्संग जी अगर बगल में जो लोग रहने वाले हैं उनके जीवन में अगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, बेशक हमारे जीवन में सुख और शांति है, तो बगल में देखकर भी कहीं न कहीं ये बातें टेंशन में आ जाता है कि देखो उस बगल वाले घर में भी कोई शांति नहीं है, इस तरह देखकर। और कभी न कभी ऐसा भी होता है कि अगर अशांति है तो वह अशांति मेरे घर के पास भी चली आती है। तो और सत्संग जी सदगुरु ने हमें इस ज्ञान से नवाजा है, इस ज्ञान को भी हम हर जन जन तक पहुंचाने का काम करें। सबको एक बार जरूर कहें कि आज धरती पर ऐसा सदगुरु आया है जो हमें इस निराकार पार परमात्मा से जोड़कर हमें सुख दे रहा है। हमारे जो मूल काम है जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने भेजा वो काम करा रहा है। और आप सभी ज्ञानवान महात्मा यहाँ बैठे हैं, तो सत्संग जी कहीं न कहीं दास यही कहेगा कि जो हमें 3 कर्म बताए गए, सत्संग, सेवा, सिमरन, वो करते हुए जीवन को जीते चले जाएं। क्योंकि वाकई में गुरु के वचन को ही मानना ही भक्ति कही गई। जब भी जिन पुरातन संतों का नाम जिक्र आता है, तो जब भी सत्संग उनका नाम लिया जाता है, ऊंचे रुतबे में ऊंचे सत्संग जी अगर कहा जाए कि उन पैगंबरों अवतारों का नाम लिया जाता है, तो अगर उनके जीवन को उठा के देखा जाता है तो बात यही समझ में आती है कि उन्होंने अपने जीवन रहते गुरु के वचन को मानकर जीवन जिया, इसलिए आज पूजे जा रहे हैं। सत्संग जी एक महात्मा भी आपके तरफ भी आए थे, तो सत्संग सुबह कल वहाँ जो आप जानते हैं कुशीनगर में बुद्ध भगवान की तमाम मंदिरें हैं, मूर्तियां हैं, जाने का अवसर मिला। जब बताना शुरू हुआ कि महाराज यहाँ महात्मा बुद्ध के नाखून का गाड़े गए हैं, यहाँ उनके बाल हैं, तो सत्संग जी बात यही निकल के आई कि एक वो महात्मा बुद्ध जिनकी नाखूनों की पूजा हो रही है, और एक हम जिनके अगर नाखून कहीं घरों में पड़ जाए तो लोग कुछ उल्टे बोलना शुरू कर देंगे। तो क्या अगर शारीरिक रूप में देखें तो शरीर तो उनका भी था, लेकिन उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ कि आज नाखून भी पूजे जा रहे हैं, या और भी पुराने पीर पैगंबर अवतारों का जिक्र हम करते हैं। तमाम जगह सत्संग पूजाएं हो रही हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में। तो सत्संग जी अगर कहा जाए तो मूर्ति बना के ही पूजा की जा रही है, तो क्यों की जा रही है? तो बात तो यही निकल आती है कि उन्होंने समय रहते गुरु की बातों पर चलकर इस निराकार पार परमात्मा के आदेश से उपदेशों को मानते हुए जीवन को जिया, इसलिए पूजा हो रही है। और उनकी पूजा करते हुए हम लोग कहीं न कहीं उनके गुणों को एक भी नहीं मानते। उन्होंने जिस प्रकार जीवन को जिया, हम उस जीवन को थोड़ा भी हमारे जीवन में नहीं उतर रहा है। तभी तो कहीं न कहीं संत महात्मा हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को परिवर्तन कराना चाहते हैं। और ये मिशन भी जब 1929 में शुरू हुआ तो बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने यही देखा कि आज दुनिया की हालत तो यही है कि पूजा पाठ जब तप स्नान तो खूब हो रहे हैं, लेकिन जो कह रहा है इंसान वो कर नहीं रहा, केवल परमात्मा की बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है, मिलवर्तन की बात कर रहा है, लेकिन प्रेम जीवन में है नहीं। इसलिए
ये मिशन की शुरुआत हुई और उन्होंने इस ज्ञान को, इस समझ को दिया कि सब में तो वही परमात्मा, सब में तो वही रूप, और जब ज्ञान जीवन में आएगा तो टकरारें खत्म होंगी, मिलवर्तन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। ज्ञान जीवन में उतरेगा तो जीवन जीने का ढंग आएगा, सलीका आएगा, जीवन में बात आएगी। इसलिए मिशन की शुरुआत हुई और इसी कड़ी में सत्संग जी जगह जगह महात्मा जा जाकर दुनिया को जगाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर सत्संग इंसान को जगा रहे हैं कि भाई ये जीवन है, बहुत दिनों के लिए नहीं है, कुछ वक्त के लिए परमात्मा ने दिया है। गा लो, मुस्कुरा लो, खुशियां मना लो, न जाने कौन साथी कब छूट जाएगा। जीवन की डोर बड़ी कमजोर, कब चले जाना। जिस दिन सत्संगत महात्मा को शमशान घाट पर ले गए होंगे, उस दिन भी सत्संगत को संसारिक लोग, निरंकारी सब पहुंचे होंगे और वहां सत्संगत एक ही बात निकल रही होगी कि सबकी तो यही गति होनी है, सब तो ऐसे ही एक न एक दिन शरीर छोड़ के चले जाना है। क्या है दुनिया में? कुछ भी तो नहीं है दुनिया में। कई बार तो बातें भी आ जाती हैं, कई लोग कहते हैं आज हमारी कल तुम्हारी, सबकी बारी पारा पारी। सबकी बारी तो आनी ही है, बार बार आनी है, पारा पारी आनी है, एक न एक दिन सबको चले जाना है। वहां जाकर सत्संग सारी कुछ सब कुछ बातें याद रहती है, लेकिन जो ही वहां से पीछे हटते हैं सब कुछ भूल जाता है। फिर उस माया के चक्कर में इंसान घूमने लगता है, धन दौलत, बेटी बेटा, नाती पोता, तमाम चीजों में फंस जाता है इंसान। और सत्संग ये मिशन समझा रहा है, इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं, इसमें रहते हुए इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये कुछ भी तेरा नहीं है, सब कुछ तो इस परमपिता परमात्मा का है। और जब ये जीवन में आ जाएगा तो तकलीफें भी नहीं होंगी, दुख भी नहीं होगा। हर वक्त हर समय वो मौज वाली अवस्था रहेगी और हर अवस्था में एक ही बात निकलेगी कि राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह है, यूं भी वाह है कि हर स्थिति में मौज की अवस्था रहेगी। जीवन जीने का ढंग आ जाएगा, शुक्राना आ जाएगा सतगुरु का। और सत्संग जी यही सीख ये मिशन सबको दे रहा है। अब दास अक्सर कह दिया करता है कि लेना न लेना हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कितना हम सदगुरु के वचनों को मानकर जीवन को जीते चले जाते हैं। और जितना जितना जीवन में ग्रहण होता चला जाएगा उतना उतना जीवन में सत्संग भक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो और सत्संग जी यही अरदास कि सबके जीवन में भक्ति आए। और ये सत्संग जिस रूप में हम यहाँ बैठे हैं तो अंत में यही अरदास करेगा कि आप सभी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा बैठे हैं, सब लोग कुछ न कुछ प्रेरणाएं ले रहे हैं और सबसे कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है सत्संग। और इस परिवार को भी आशीर्वाद देने के लिए सत्संग आप सभी महात्मा यहाँ बैठे हैं, इस परिवार को भी आशीर्वाद दें। इस परिवार में भी सत्संग जो महात्मा ने ज्ञान की लौ जलाई थी और इस परिवार में भी लौ चलती रहे। परिवार जो पीछे है उसके जीवन में भी आनंद रहे, सुख रहे, मौज रहे, मौज लेते हुए जीवन को जीते चले जाए। सबके लिए दास अरदास करेगा, अंत में सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से करो धन्यवाद।